बच्चों, आज मैं जो है पद्यांश हल करना बता रही हूँ। ये आपके प्रश्न पत्र में चौथे नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो का है आपका अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गत ही भावे। इस पद्यांश का आपको मैं भावार्थ लिखना समझा रही हूँ कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से हल करेंगे। वो इस प्रकार है। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे प्रश्न 4 का उत्तर। फिर आप सबसे पहले डालेंगे संकेत अभिगत गति डैश 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 पद गावे। उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। आप इतने अच्छे से अगर संदर्भ लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, कोई अंक आपका काट नहीं सकता। संदर्भ है भक्ति काल के पवित्र सरोवर में निरंतर गोता लगाने वाले सगुण ब्रह्म के उपासक, कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि, वात्सल्य के सम्राट, निराकार ब्रह्म का खंडन करने वाले कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद्यांश सूरसागर से संकलित पाठ पद से अवतरित है। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म का वर्णन करना असंभव बताया है। उसके बाद आप भावार्थ डालेंगे। आप चाहे भावार्थ डालें या व्याख्या। भावार्थ इस प्रकार है। सूरदास जी निराकार ब्रह्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति और स्वरूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मधुर फल खाकर उसका स्वाद भीतर ही भीतर अनुभव करता है, पर वह उसे अपनी वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म का परम आनंद भी असीम संतोष उत्पन्न करता है, पर वह मन और वाणी की पहुँच से बाहर है। अतः उसे वहीं जान सकता है जो उसे प्राप्त कर ले। निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, न ही उसका कोई गुण है और न ही उसकी कोई जाति है। भला ऐसी स्थिति में उसे किस प्रकार ढूंढा जाए। सब प्रकार से विचार करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म हमारी समझ से बाहर है, इसलिए मैं सदैव सगुण के पदों का गुणगान करता हूँ। उसके बाद आपकी अगली हेडिंग है काव्य सौंदर्य या काव्यगत विशेषताएं या काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1 ब्रज भाषा का प्रयोग। नंबर 2 सगुण ब्रह्म की उपासना। नंबर 3 निर्गुण ब्रह्म का खंडन। नंबर 4 यमक अनुप्रास अलंकार की छटा। नंबर 5 शांत रस का समावेश। नंबर 6 प्रसाद गुण का अनुरंजन। नंबर 7 गेय पद की झलक। इस प्रकार से आप पूरा पद्यांश कॉपी में हल करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।